कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। क्या बात है, टैक्सी क्यों रुक गई? साहब जी, शायद कार्बोरेटर में कचरा आ गया है, मैं देखता हूँ। क्या यार, कब पहुंचेंगे? वैसे ही लेट हो गया हूँ। तुम्हारी तैयारी हो गई? ऑलमोस्ट। She gonna win. आई डोंट नो। शाबाश जब्बार। तुम ड्राइवर? इसे देखने की जरूरत नहीं है, ये मेरा ही आदमी है। तुम्हारा आदमी? हाँ। ये सारा नाटक मेरा रचा हुआ है। तुम चाहती क्या हो? विक्रांत, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर तुम चुपचाप बैठे रहोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। पिंकी, तुम बाहर आओ। नहीं, पिंकी बाहर नहीं आएगी। विक्रांत, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं, पिंकी के लिए आई हूँ। पिंकी को मेरे हवाले कर दो, ये ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। मेरे होते हुए पिंकी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ऐसा मत कहो विक्रांत, इसे मैं हाथ लगाऊंगी। मैं, नम्रता। ये मेरी बेटी की हत्यारन है, और जब तक ये जिंदा रहेगी मेरी बेटी की आत्मा इसी तरह भटकती रहेगी, उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। देखो विक्रांत, वक्त बहुत कम है, किसी भी समय यहाँ कोई भी आ सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि इसे मुझे यहीं पर खत्म कर देना पड़े, और इस तरह तुम्हें भी गोली लग सकती है। इसके लिए तुम अपनी जान खतरे में मत डालो। पिंकी! नहीं विक्रांत, मुझे जाने दो। मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचेगा ये मैं नहीं देख सकती। पिंकी, तुम फिक्र मत करो, ऐसी धमकियां मैंने कई बार सुनी है। मैं देखता हूं ये तुम्हारा क्या बिगाड़ती है।
जब्बार, बाहर निकाल, बाहर निकाल। बोला ना बाहर निकाल। बाहर आ लड़की। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अपने विक्रांत को इस हालत में छोड़कर हरगिज नहीं आऊंगी। विक्रांत उठो, उठो विक्रांत। जब्बार, लड़की बाहर निकाल। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। जब्बार, लगता है इसे यहीं खत्म करना पड़ेगा। तू ठीक है ना? हाँ? हाँ, मैं ठीक हूँ। पापा देखिए ना विक्रांत को क्या हो गया। बेटा तू ठीक है? हाँ? मैं ठीक हूँ। आप यहाँ कैसे? बस बेटा, जब तू पिंकी को लेकर घर से बाहर निकला और आप दोनों टैक्सी में बैठे तो मैंने उस टैक्सी वाले की हल्की सी झलक देखी। मुझे उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसे देखते हुए मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ होने वाली है, इसलिए मैं लगातार उस टैक्सी का पीछा करता रहा। बेटा शुक्र करो भगवान का कि मैं यहां ऐन वक्त पर पहुंच गया, वरना आज जो हमारे साथ होने वाला था, अगर वो हो जाता तो हम वो कभी सहन नहीं कर सकते थे। बेटा आज के इस हादसे के बाद इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि जब तक नम्रता और जगताप पुलिस के कब्जे में नहीं आ जाते या जब तक वो दोनों मारे नहीं जाते, तुम दोनों की जिंदगी पर से खतरा कभी खत्म नहीं हो सकता। और एक बात बेटा, आज के बाद तुम दोनों को इस तरह घर से बाहर निकलने की इजाजत मैं हरगिज नहीं दूंगा, समझे? आई एम वेरी सॉरी। ये सब मेरी जिद की वजह से हुआ। अगर आप नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। जो होना था सो हो चुका। अब हमें बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी बेटे। और एक बात, आज यहां जो कुछ भी हुआ तुम इसका जिक्र अपनी मम्मी से नहीं करोगे। मम्मी खामखा परेशान हो जाए। गुड, चले मैं डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। हाँ बेटा। जी हाँ जी हाँ, उसी केस पर काम चल रहा है। यस, आप मीटिंग फिक्स कर लीजिए। ओके? मैं कमिंग सर? यस विक्रम, प्लीज कम। सर आपने मुझे बुलाया? विक्रम, वो तिवारी के साथ जो औरत थी, जी प्रमोदनी, उसने कोई बयान दिया जिससे तिवारी के बारे में कुछ खास मालूमात हो सके? नहीं सर, प्रमोदनी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिसे तिवारी का कुछ पता चल सके। मगर सर मैंने अपनी तरफ से तिवारी के कुछ दोस्तों और उससे कुछ मिलने वाले लोगों की लिस्ट तैयार की है। सर तिवारी के दोस्तों में दो नाम बहुत खास हैं। एक है ठाकुर रुद्र प्रताप और दूसरा है ग्रोवर। सर फिलहाल ठाकुर रुद्र प्रताप तिवारी की मदद नहीं कर सकता और ग्रोवर के बारे में यकीन से कुछ कहा नहीं जा सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रोवर ने ही तिवारी को अपने घर में पनाह दी हो? नहीं सर, मुझे यह मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि मनाली के बयान के हिसाब से तिवारी 2 गोलियां खाकर बहुत बुरी तरह से जख्मी हुआ था। इस हिसाब से तो उसे किसी अस्पताल में होना चाहिए इलाज के लिए। विक्रम, शायद तुम्हें पता नहीं कि ग्रोवर की बीवी मिनी ग्रोवर एक कॉर्पोरेटर है और उसकी पहुंच बहुत दूर दूर तक है।
वो चाहे तो अस्पताल की सारी सहूलतें अपने घर में इकट्ठा कर सकती है। यस सर, इस बात पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने मिनी ग्रोवर के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। सर मैं आज ही ग्रोवर के घर में रेड करता हूं। नहीं विक्रम, ऐसा कतई नहीं करना, क्योंकि अगर ग्रोवर के घर में तिवारी नहीं मिला तो उससे पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत ही बदनामी होगी और इसकी खबर तिवारी को भी लग जाएगी, वो अलर्ट हो जाएगा। इससे बेहतर तो यह होगा कि तुम ये पता लगाने की कोशिश करो कि मिनी ग्रोवर आजकल हेल्थ डिपार्टमेंट के किस आदमी या किस डॉक्टर पर ज्यादा मेहरबान है, क्योंकि अगर तिवारी का इलाज उनके जरिए हुआ है तो उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होगा। और मनाली के बयान के मुताबिक उसे 2 गोलियां लगी हैं और 2 गोलियों का जख्मी इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता। उसके जख्म भरने में काफी वक्त लगता है। सर आपके इस क्लू ने मुझे नए अंदाज से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। सर मुझे लगता है कि अब मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन जो भी करना बहुत सोच समझ के करना। यस सर। गुड लक। थैंक यू सर। ये देखिए, ये हाल है। अब ये भी मुझे ही याद रखना पड़ेगा। ओहो, मैंने तो ये सुना था शादी करने के बाद आदमी सुधर जाता है, मगर यहां सुधरना तो क्या है, डॉक्टर पूरी तरह बिगड़ गए। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा सागर, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और आज कम से कम तुम उस परेशानी वाले मुद्दे पे तो बात कर ही डालो। सागर, अरे भाई क्या बात है, आज तुम बड़े उदास बड़े परेशान बैठे हो? क्या करूं डॉक्टर साहब, शायर हूं ना, शायर अपने लिए कम दूसरों के लिए ज्यादा परेशान होता है। और अब तो हाल ये है कि गैर के दर्द में भी दिल पे असर होता है। कोई रोता हो पर दामन मेरा तर होता है। वाह भाई, शेर तो तुमने आज बहुत अच्छा पढ़ा। शुक्रिया शुक्रिया, आज आपने पहली बार मुझे दिल से दाद दी। लेकिन सागर ये तो बताओ, वो कौन है जिसके लिए तुम इतना परेशान हो? डॉक्टर साहब मैं क्या बताऊं, कहना भी चाहता हूं, कहा नहीं जाता और कहे बिना रहा भी नहीं जाता। कहना भी चाहता हूं, कहा नहीं जाता। तुम यार एक बात मानो मेरी, जो भी कहना है उसे अपने दिल में मत रखो, उगल दो। उगल दो? हाँ उगल दो। तो उगल देता हूं। डॉक्टर साहब दरअसल आप सच पूछिए तो मैं आपके लिए परेशान हूं। मेरे लिए? लेकिन मैं तो परेशान नहीं हूं। अरे डॉक्टर साहब आप परेशान हैं? अरे कमाल कर रहे हो, मैं परेशान नहीं हूं। मुझे दिखाई देते हैं। अच्छा चलिए एक बात बताइए, आपकी शादी को कितने साल हो गए? साल? हाँ, अब नहीं, मेरा मतलब है आपकी शादी को कितने महीने हो गए? 3 महीने, 90 डेज। माय गॉड, और अभी तक आपकी तरफ से कोई खुशखबरी नहीं सुनाई दी? क्या बकवास कर रहे हो सागर? अरे भाई शादी को भी दिन ही कितने हुए हैं, कुछ दिनों में खुशखबरी भी मिल जाएगी। 90 डेज कम होते हैं, यही तो सब मार खा गए। बुजुर्गों ने कहा है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मेरी मानिए तो... शट अप सागर। हेलो डॉक्टर अनिल। अरे विक्रम, आओ भाई, कैसे हो? सब ठीक ठाक है। दरअसल मैं एक बहुत ही जरूरी काम से तुम्हारे पास आया हूँ। अच्छा बताओ। जरा सागर, समझ गया, मैं जा रहा हूं। मेरी बात अब बताओ विक्रम, क्या बात है? अनिल दरअसल पिछले दिनों हमारे डिपार्टमेंट से निकाले गए एक इंस्पेक्टर तिवारी ने मनाली नाम की एक औरत को किडनैप किया था। मनाली उसके सीने में 2 गोलियां दागकर उसके कैद से भाग निकली। अब अनिल होना तो यह चाहिए था कि तिवारी को किसी अस्पताल में होना चाहिए था इलाज के लिए। मैंने शहर के तमाम अस्पताल छान मारे, यहां तक कि कोई प्राइवेट नर्सिंग होम भी नहीं छोड़ा, मगर उनमें से किसी में भी तिवारी ने अपना इलाज नहीं कराया।
बट हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। लेकिन 2 गोलियां सीने पे खाना और उसके बाद बगैर इलाज के कोई आदमी जिंदा कैसे रह सकता है? अनिल, यही तो मैं जानना चाहता हूं। तिवारी के दोस्तों में 2 बहुत खास आदमी हैं। एक है ठाकुर रुद्र प्रताप और दूसरा है ग्रोवर। मेरी जानकारी के मुताबिक तिवारी ने अपना इलाज ठाकुर रुद्र प्रताप के यहां पर नहीं कराया। अब बचता है ग्रोवर, और मुझे उस पर पूरा शक है, क्योंकि उसकी पत्नी मिनी ग्रोवर एक कॉर्पोरेटर है। और अनिल, हो सकता है कि किसी म्युनिसिपल हॉस्पिटल के डॉक्टर से उसने तिवारी का इलाज कराया हो। हाँ, लेकिन इलाज तो किसी डिस्पेंसरी में ही हुआ होगा ना। अनिल, यह भी तो हो सकता है कि मिनी ग्रोवर ने अपने घर में ही अस्पताल बना लिया हो। दिस इज क्वाइट पॉसिबल। अनिल, तुम मुझे म्युनिसिपल हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स की लिस्ट दो। उनमें से कोई भी ऐसा कोई डॉक्टर हो जिस पर तुम्हें जरा सा भी शक हो, तो प्लीज मुझे उसका नाम बताओ। विक्रम, ऐसा तो कोई डॉक्टर नहीं है जिसमें मुझे शक हो। लेकिन ऐसी इंक्वायरी करके तुम्हें क्या मिलेगा? देखो, अगर तुम्हें ग्रोवर पे शक है तो तुम उसके घर पे रेड करके वहां इंक्वायरी क्यों नहीं करते? नहीं अनिल, ऐसी इंक्वायरी से कोई फायदा नहीं होगा। और हम ग्रोवर के घर पर यूं ही अचानक रेड कर भी नहीं सकते, क्योंकि कहीं हमारा शक गलत निकला तो उल्टे हम ही प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो तुम मेरी एक एडवाइस मानो विक्रम, तुम ग्रोवर के घर पे रेड मत करो। तुम क्या करो कि उसके घर पे एक्सीडेंटली पहुंच जाओ, इतने अचानक के उसे किसी को छुपाने का मौका ही ना मिले। हाँ अनिल, मैं भी एग्जैक्टली यही सोचा था। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एडवाइस। अरे, यू आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है, मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा। ओके ओके, बाय। अरे अरे, अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? मुझे साहब ने बुलाया है। साहब ने बुलाया? कौन से साहब ने बुलाया? कौन से साहब ने? अरे हमको साहब का नाम तो मालूम नहीं है। क्या हो रहा है? साहब ये सवेरा कह रहा कि इसे साहब ने बुलाया। इसे मैंने बुलाया। जी साहब। सलाम साहब। सलाम। हाँ भाई, तुम्हारा नाम क्या है? साहब, सलीम सांप वाला नाम है मेरा। अच्छा ये बताओ कि तुम सिर्फ सांप का शो करते हो या उन्हें सप्लाई भी करते हो? साहब, हमारा सप्लाई तो बहुत दूर तक होता है। बहुत दूर तक होता है, इसका मतलब? साहब, जो जहरीले सांप होते हैं उन्हें हम अस्पताल में भेजते हैं, जहां उनका जहर निकाला जाता है। हम तो फिल्म वालों को भी सांप सप्लाई करते हैं। अभी तो टीवी सीरियल इतना ज्यादा बनने लगा है कि हमारी सप्लाई बहुत ज्यादा होने लगी है साहब। अच्छा, ये जो सांप तुम अभी लाए हो, क्या ये सांप जहरीला है? सांप तो हर एक जहरीला होता है साहब, लेकिन हम इसमें से जहर निकाल कर इसके मुंह को सी देते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये जो सांप तुम्हारे हाथ में है, इस सांप में जहर नहीं है? हाँ साहब। ठीक है, तो फिर दिखाओ। ये काटता तो नहीं है? अरे साहब, डरिए मत, ये काटेगा नहीं। इसको हाथ में चाहे तो आप पकड़ सकते हैं साहब। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, इसे अंदर रखो। चलो चुपचाप बाहर चलो। अब क्या करें? अब क्या करना है? जब तक घर में सांप है हमें यहीं खड़ा होना पड़ेगा। फायर ब्रिगेड को फोन करो ना। अरे क्या बच्चों जैसी बात करती हो? घर में आग थोड़ी लगी है, सांप निकला है।
किसी सपेरे को ढूंढना पड़ेगा। सपेरा। ओम बोले। अब अरे भाई साहब, एक मिनट जरा इधर आइए। हाँ साहब बोलिए। अरे भाई, हमारे कमरे में सांप घुस गया है, जरा उसे निकाल दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सांप? सांप अभी पकड़ लेते हैं, हमारा काम ही है सांप पकड़ना। मैं तुम्हें इनाम दूंगी। आइए आइए। नहीं नहीं। अरे नहीं भाई साहब, आप सांप पकड़ के ले आइए, मेरी बीबी उससे बहुत डरती है। आप ले आइए, हम यही खड़े होते हैं। ठीक है साहब। थैंक गॉड, हमें सपेरा मिल गया। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।